ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था, तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहां थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहां तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तीस्ता, एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। नेपाल पहले बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था, तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहां थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहां तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तीस्ता, एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया।